बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप हमारे आपको पहले सबसे एनिवर्सरी पहले वीक में बहुत शामिल आपको हो रहे हैं। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाइयां हो। और देखिए, बचपन से लेकर आज तक सुना है कि पूत के लक्षण पालने में नजर आ जाते हैं। तो जिस प्रकार का आपका पहला वर्ष है, इससे हिंदी भाषी सभी स्टॉक मार्केट के श्रोताओं के लिए बड़े अच्छे दिनों की आगे संभावना बनती है। आपने पहला साल बड़ा शानदार काम करके दिखाया, और पूरी इंडस्ट्री में भी एक मजबूत खिलाड़ी अ, सामने है, ये बिल्कुल आपने पहले ही वर्ष में स्पष्ट कर दिया। तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, और आने वाले वर्षों में दिन दुनी चार गुनी प्रगति कीजिए और अपने दर्शकों का लाभ करवाइए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। आप जैसे दोस्तों और मित्रों का सहयोग रहता है तो डेफिनेटली काम तो अच्छा हो रहा है यहाँ पे। ये तो एकदम सीधी सी बात है, हम लोग अक्सर डिस्कस करते रहते हैं ऑफ एयर भी, प्रियंका मानसी हम लोग। और आपकी कंट्रीब्यूट हमारे सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्यों नहीं बिल्कुल, होगा सब शानदार सब काम। लोग अपने ओन वे में बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन चल रहा है, और एक मिश्रण जिसे कहते हैं खबर का, चार्ट्स का, तजुर्बे का, एग्रेशन का और समझदारी का, लॉन्ग टर्म करेक्ट। इन्वेस्टमेंट, सारा मिश्रण यहाँ पे मिल रहा है। ये पूरा बुफे है, आपको जो सूटेबल लगे उतनी मात्रा में अपने प्लेट पे रख के खा लीजिए। सुशील जी, आप जैसे एक्सपर्ट्स के आने से सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल। देखिए देखिए, मेरा एक अनुरोध है। अच्छे उत्तर कभी भी नहीं होते। जब अच्छे प्रश्न होते हैं तो उनके उत्तर अच्छे हो जाते हैं। तो वास्तव में किसी भी इस प्रकार के आयोजन में आपके मुंह पर आपकी स्तुति करना मित्रता के भाव से उचित नहीं है। कभी आपको गर्व की जगह घमंड ना दे बैठूं। पर जितनी मिठास के साथ आप जितनी बारीकी से चुटकी छोड़ते हैं, उसमें मैंने देखा है अक्सर आपके बहुत से एक्सपर्ट्स और कंट्रीब्यूटर्स की आप आराम से पूरा उसका पेट खाली करवा लेते हैं। तो ये आपकी पत्रकारिता की एक मेच्योरिटी जो है, ये जो परिपक्वता के साथ आप सारा कंटेंट जोड़ते हो, यही असली स्वाद का कारण है। और आप लोगों के अंदर ये एक इनोसेंस बना रहे, तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि ये जो स्वदेश, ईटी नाउ स्वदेश, अपनी अपनी खुद की निज की भाषा का, मातृभाषा का एक ऐसा अनोखा चैनल बन रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी फ्रेंचाइज, आपका कस्टमर्स का लॉयल बेस बहुत ज्यादा रफ्तार से बढ़ेगा। मैं बाकी भी जगह सुनता हूँ, लोग अक्सर आपकी बातें करते हैं। अरे तो वाह, क्या बात। पहले ही साल में ये उपलब्धि अच्छे लक्षण है, और भगवान आपके साथ बना रहे। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत सारे इंकरेजिंग वर्ड्स आपने बोले। इसी प्यार वाली बातचीत से आगे लेके चलते हैं। पिछली बार तो आपकी बहुत ही धमाकेदार कॉल थी पूरे ग्लोबल ग्लोबल मार्केट पे, और हम्म। आपके कॉल के विरुद्ध भी एक दो दिन तक पोजीशन रही बाजार की, लेकिन आप अडिग रहे। तो एक बार तो आपने मजा बांध दिया, चाहे वो ग्लोबल मार्केट पे हो चाहे इंडियन मार्केट पे। क्या आपको लगता है कि एक बेस फॉर्मेशन हो गया है, या ये जो रिबाउंड ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं ये अभी टेम्परेरी है और हम रिज्यूम करेंगे अपनी जर्नी आगे आने वाले महीनों में, क्योंकि आप पोजीशन कॉल ज्यादा देखते हैं? तो देखिए, जो शॉर्ट ट्रेड था, ट्रेडर्स के लिए तो जहां रिवर्सल्स हो वहां आपको स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। और और वो ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड तो साफ हो चुका। 17,200 के ऊपर निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड के बचे रहने की कोई संभावना नहीं है। तो अब क्या? तो देखिए, दो तीन तरह की शैली में लोग काम कर सकते हैं। जीवन हो या शेयर बाजार, शेयर बाजार जीवन का ही हिस्सा है, तो जीवन से अछूता और जीवन के कॉमन सेंस से ऊपर यहाँ कोई सेंस मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो जो लोग हर किसी चीज के पीछे भागते हैं, हर किसी चीज को पकड़ने के चक्कर में रहते हैं, उनकी हथेलियां खाली ही रह जाती, उन्हें कुछ नहीं हाथ लगेगा। तो आपको एक लार्जर ट्रेंड, लार्जर पिक्चर को साथ लेके, जब जब अभी भी माहौल पूरा मंदी का बना हुआ है, आज मैं आपको यूएस इंटरेस्ट रेट्स के भीतर जो विचित्रता है उसकी दो तीन चार्ट्स संक्षेप में दिखाऊंगा। तो एक रैली बनी है मुझे लगता है इस वक्त बाजार में। इस रैली के ऊपर खुशियों की बारात लेके हम निकल पड़े कि बस अब बाजार में तेजी शुरू हो गई, वो अपरिपक्वता लग रही है। और हो सकता है कि इस रैली का टॉप आपसे बात करते करते पिछले आधे घंटे में बन गया हो, या हो सकता है 25-50-100 पॉइंट और वापस कल आज के भी उछले स्तर से थोड़ा ऊपर दिखा दे। उस संभावना को हाथ में रख के चलना है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 17,500 से लेके 16,500 का अगला चरण लगता है निफ्टी का। और वो अभी हो गया है, उसको कोई ट्विटर पे आके ट्रोल करेंगे तो अच्छी बात है। हमें तो जितनी ज्यादा ट्रोलिंग होती है हमारा आत्मविश्वास उतना बढ़ जाता है। और बैंक निफ्टी में मुझे नीचे की चाल अगर बन पड़ती है, तो निफ्टी में 1,000 पॉइंट की डैमेज पर नॉर्मली मान लीजिए
बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट तक 2.5 गुना करीब करीब चलता है। मुझे लगता है इसमें डैमेज और ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा कैसे संभव है? तो जैसे आईटी के कुछ स्टॉक्स विप्रो और टीसीएस में काउंटर ट्रेंड मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। रिलायंस जब तक आज के लो के नीचे नहीं जाता है, रिलायंस भी और 100-150 रुपया बढ़ जाए और फिर भी बाकी ब्रॉडर मार्केट बैंक्स खास करके घट जाए, तो इंडेक्स को लेकर इस वक्त ऑब्सेस्ड होने के बजाय सेक्टर स्पेसिफिक और सेक्टर्स में भी स्टॉक्स। अब अगर ऑटो की तेजी खा पी कर हम साइड हट गए कि अब ऑटो में कुछ नहीं करना है, या मारुति में शॉर्ट ट्रेड बनाया और टीवीएस के शॉर्ट ट्रेड के साथ अभी भी हम थोड़ा जूझ रहे हैं, पूरी उसमें धमाकेदार चाल नहीं बनी, पर इतने ही दिनों में बजाज ऑटो का और हीरो मोटर्स का करेक्शन लगता है हो गया, तो हो सकता है हम अपने मारुति और टीवीएस के शॉर्ट ट्रेड के सामने बजाज ऑटो भी ले लें। तो ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक गेम चल रहा है। अगर अगर ये करके डिस्कस करते हैं इनको। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में अगर बड़ी मंदी चल पड़ी, तो हो सकता है आपके एस्कॉर्ट्स आइशर धुलाई हो जाए इनकी, और फिर भी बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स ऑलरेडी धुल चुके हैं। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक गेम है इस वक्त, और इंडेक्स का गेम बिल्कुल अलग है। एकदम इनको ब्रेक डाउन करते हैं सुशील जी, एक एक करके। आपने 3 4 5 चीजें टेबल पे रखी हैं। सबसे पहले रिलायंस की बात करते हैं। जी हाँ, आपने सही देखा, एक बड़ा मूव 2800 वाला नीचे में 2350 जाके आप थोड़ा संभला है। आपको वहां पे केस दिख रहा है कि ये यहाँ से बाजार को सपोर्ट करके पॉजिटिव बायस, आपने 150 रुपए का पॉसिबिलिटी आगे के लिए बोली है। इसको, इस वाले पॉइंट को जरा समझाएं। मैं एक अनुरोध कर सकता हूं आपसे? बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाएगा अगर हम सारे स्टॉक स्पेसिफिक में, तो लगातार वही बात होगी। अगर मेरी स्क्रीन पर ये चार्ट नजर आ रही है आपको, जो कि यूएस 2 ईयर यूएस ट्रेजरी 2 ईयर बॉन्ड्स की जो चार्ट है, जी क्या हाँ, ये आपको नीले बैकग्राउंड की चार्ट दिखाई पड़ रही है मेरे स्क्रीन बिल्कुल से? बिल्कुल दिख रही है। तो आप देखिए, कल जो ये मूव आया है, कल का जो कैंडल है, उसके पहले वाला कैंडल एक हैमर कैंडल था जो पोटेंशियल वार्निंग होता है, और कल ये इसने डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। और ये ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा जब आप थोड़े से लॉन्गर होराइजन पे जाते हो। 5 ईयर की जो यील्ड है, उसमें हैमर के बाद बहुत बड़ा मूव कल आ गया, एक डाउन ट्रेंड लाइन टूट गई है। 10 ईयर के अंदर और भी ज्यादा स्पष्ट है ये चीज। आप 10 ईयर के ऊपर देखोगे तो और ज्यादा स्पष्ट हो गया ये, और उसी तरह से 30 ईयर पे भी। तो जो 4 जिनकी चांदनी आई थी कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स ने इतनी बड़ी एक अपवर्ड स्पाइरल को धम से ये नीचे आए, और उसके कारण पूरे वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट्स ने एक उछाल लिया, और उसी के साथ साथ ये जो डॉलर इंडेक्स भी धड़ाक से नीचे आया। पर कल की ये जो कैंडल है, ये बुलिश एनगल्फिंग व्हाइट लाइन बन रहा है या ये ट्वीजर बॉटम बन रहा है, तो यहां पर ये ग्लोबल मैक्रो का जो बड़ा ही संदेहास्पद पिक्चर था, जिससे सिर्फ एक रिलीफ मिली थी, ये वापस वो संदेह का और विस्मय का वातावरण बन गया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक बाइज के ऊपर तुरंत के तुरंत ध्यान न दें। हो सकता है कल के दिन वापस ये चित्र बदल जाए, पर इस वक्त बहुत एक्सट्रीम कॉशन की चार्ट्स हैं डॉलर इंडेक्स और यूएस इंटरेस्ट रेट से। और अब हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक पे चलते हैं। तो जो रिलायंस में आपने पूछा मुझसे, तो देखिए, रिलायंस में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। मैं इन पैटर्न्स पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, पर फिर भी ये पॉपुलर है चूंकि, तो उसी टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊं। जब तक ये 2421 के नीचे रिलायंस नहीं चलती है, तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि 2540 भी हो जाए, जबकि मेरा निफ्टी पर व्यू 1000 पॉइंट मंदी का है। रिलायंस ने पास्ट में भी इस तरह का बिहेवियर किया कि एक तरफा रिलायंस चलता है, और रिलायंस की ताकत के पीछे बाकी सारी चीजें बेची जा सकती है। पर अगर ये 2421 के नीचे गया, तो मैं दिमाग लगाए बिना इसको वापस शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, फेयर पॉइंट। आपने ये अच्छा अपना कैविएट दिया कि क्यों अभी ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन है, इसलिए बाय कॉल्स को थोड़ा हल्के हाथ से करें। तो आपको कन्विंसिंग आइडियाज शॉर्ट साइड पे कहां पे नजर आ रहे हैं? अभी शॉर्ट को परिपक्व होने दीजिए, तो सबसे बेस्ट वही है जो सबसे बड़ी वीकनेस मुझे बैंक्स में और फाइनेंशियल्स में दिख रही है। और आप चाहे एचडीएफसी बेच लो, आईसीआईसीआई बेच लो, छोटे बैंक्स को छोड़कर जो भी सो कॉल्ड हाईली विजिबल बड़े बैंक्स हैं, मुझे लगता है उसके सीरियस आउट परफॉर्मेंस का जो पीरियड था वो चला गया, एंड लॉन्ग टर्म रिवर्जन टू द मीन परफॉर्मेंस वीजा वी निफ्टी। तो जब भी बाजार घटेगा, तो मुझे लगता है बैंक्स ज्यादा घटेंगे, जब भी रैली आएगी तो इनकी रैली हल्की होगी। अब आप देखो, 100 रुपया अगर घट गया आईसीआईसी और उसके बाद 50 रुपए का 4 दिन में रिबाउंड हो गया, तो 50% रिट्रेसमेंट है। अगले राउंड में वापस आज के हाईएस्ट लेवल से वापस 100 रुपया 125 रुपया घट जाए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पर उन ट्रेड्स को हम ट्रिगर करेंगे। कल भी अगर ये और नीचे बंद आ गए, तो उसके बाद सबके लिए है, और वरना जो दिन भर स्क्रीन पर लदे रहते हैं हमारी तरह, जो दिन में से 4 बार अपना व्यू चेंज कर सकते हैं, तो बेच के ही लेने लायक बाजार लगता है बैंक्स में इस वक्त। तो
यानी आप यहाँ से थोड़े डिप का वेट करेंगे नई खरीदारी करने के लिए। पर सुशील, अगर दूसरे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करनी खरीदारी। मैं कोई डिप के ऊपर मैं खरीदारी का वेट नहीं करूंगा। डिप आया तो मैं जोर से बेचूंगा। ओके। ओके, ठीक है। एक और चीज सुशील, क्योंकि आप बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की आपने बात की, आपने ऑटो स्पेस की भी बात की, डिफेंसिव स्पेस इस वक्त आपको क्या लग रहा है? क्या वहां पर बाइंग की जा सकती है? वहां कैसी कन्विक्शन लग रही है? देखिए, अब डिफेंस अभी क्या है, बाजार बहुत विचित्रता से गुजर रहा है। सेक्टर्स के रोटेशन के अलावा सेक्टर्स के अंदर भी रोटेशन है। एशियन पेंट्स लेने में मैं हो सकता है हिचकू, पर बर्जर पेंट्स हो सकता है मैं गिरते हुए बाजार में ले जाऊं अगर इसमें ब्रेकआउट आ जाए। इसकी चार्ट तैयार है। फॉर एग्जांपल, मैं सारे चार्ट आपको नहीं दिखा रहा कि बहुत सारे स्टॉक्स पे हमें बात करने का अवसर मिल जाएगा। मैं हो सकता है सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज बिल्कुल ना लूं, उनमें करेक्शन आ जाए, पर यहाँ से छोटे कुछ फार्मा के स्टॉक्स चल पड़े जो निग्लेक्टेड, मान लीजिए आउट ऑफ एनी सेक्टर। पीवीआर जैसा स्टॉक यहाँ से बड़ी रैली देता चला जाए, या डीएलएफ आपको रैली दे दे, तो आउट ऑफ इंडेक्स भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे हम एक तरफा मंदी का भी व्यू, कठोर व्यू नहीं लिया जा सकता, क्योंकि काफी घट चुका है अमेरिका का बाजार। और अगर ये रैली ने सरप्राइज कर दिया तो दोनों तरफ की चाल है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां जैसे कंफर्ट है, तो डीएलएफ पीवीआर में डिप पे मैं हो सकता है लेके हेज रखूं अपनी शॉर्टिंग के एटीट्यूड को। और डिफेंसिव्स की जहां तक आपकी बात है, तो एक बार के लिए देखिए, मेरे को लगता है आईटीसी की तो चाल पूरी हो चुकी। अब 2 साल के धीरज में 800 रुपए का भी भाव आएगा, वो भी हमारा एक पुराना कॉल है। पर उसके पहले 50 रुपए यहां से घट सके, अगर किसी को बर्दाश्त है तो आईटीसी मत बेचिए। पर वरना जो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रोज काम कर सकते हैं, तो 5 रुपए के स्टॉप लॉस में बार बार बेचकर आईटीसी को 50 रुपए कमाने का प्रयत्न एक ट्रेडर को जरूर करना चाहिए। हिंदुस्तान लीवर हो सकता है एक माइल्ड करेक्शन दे दे, एशियन पेंट्स एक माइल्ड करेक्शन दे दे कि वो डिफेंसिव है, पर इमीडिएटली वो भाग जाएंगे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है सुशील जी, जहां शॉर्ट्स का नजरिया बनाकर चल रहे हैं, ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप को किस कड़ी में जोड़ सकते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा हम देख रहे हैं लार्ज कैप के अलावा मिड कैप स्मॉल कैप को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में क्या कोई पर्टिकुलर मिड कैप स्पेस जहां पर शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं? बिकवाली का दबाव, क्योंकि आज अगर देखें एफएमसीजी फार्मा स्पेस है जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, छोटी मझौली कंपनियों पर नजरिया क्या है? देखिए, लास्ट 3 महीने में जिस तरह की बड़ी चाल आ चुकी है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी जहां आनी थी, तो जो मुनाफा बुकिंग उनमें हो गया, तो मैं इस वक्त बड़ा हेजिटेंट हूं। मतलब 3 बार सोच के कुछ लूंगा, और बाजार नीचे की तरफ चल पड़ा तो सोचे समझे बिना बेचूंगा। तो उसी में मेरा सारांश आ जाता है, लेना है हिचक हिचक कर, और बेचना है उछल उछल कर जब भी नीचे की चाल बन पड़े। और एक आपकी बात चल रही थी मेरे साथ बातचीत शुरू होने के पहले, केपेक्स और कैपिटल गुड्स में जितना ग्लैमरस एटमॉस्फेयर उनमें बन गया, जितना डिस्कोर्स कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव हो गया है, तो 30 साल के शेयर बाजार की मेरी जर्नी में मैंने देखा है, जब जब एकदम उफान आ जाता है ख्यालों का, विचारों का और भावनाओं का, चार्ट वहां पर उनकी टॉप आउट हो चुकी होती है। डिस्कोर्स विल ऑलवेज बी एक्सट्रीमली नेगेटिव एट द बॉटम, डिस्कोर्स विल ऑलवेज बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव एट द टॉप। ये केपेक्स और इंजीनियरिंग के सारे गुड्स मेरे को लगता है 6 महीने तक ये भाव नहीं लौटेंगे, ऐसे टॉप इनमें बनना शुरू हो गए। एक क्विकली सुशील जी आपसे राय जानना चाहेंगे, डिफेंस और शिपिंग शेयरों में जोरदार रैली है, क्या यहाँ पर कोई कन्विक्शन बन रहा है या उसे भी वॉच लिस्ट में रखेंगे आप? ये जो रैली और ये जो उफान हमें दिखता है ना, ये अंतिम चरण में दिखता है। तो ये सारे अंतिम चरण में है। यहां से मैं तुरंत बेचने के लिए आपको नहीं कह सकता, पर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 40%, 50%, 60% नीचे थे ये शेयर्स आज के 3-4 महीने पहले। तो माफ कीजिएगा, बात को थोड़ा वजन के साथ कह सकूं, 50% मुनाफा ले लिया, बच्चे की जान लोगे क्या? मतलब लूट मचानी है हमें, वो भी इस तरह के मैक्रो एटमॉस्फेयर में। तो यहां से और बढ़ बढ़ के क्या लेंगे? वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे आपको। आप हर भाव में माल नहीं ले सकते, आपको लेने के साथ बेचना भी सीखना पड़ेगा। आपका मतलब मेरा दर्शकों से है। बिल्कुल। तो बेसिकली सुशील जी, जो मैं समझ रहा हूँ वो आप ये कह रहे हैं कि काफ़ी चली हुई जो एरियाज है वहाँ पे बहुत केयरफुल रही है, और ओवरऑल बाजार के रिबाउंड, क्योंकि बाजार ग्लोबल मार्केट भी रिबाउंड टेम्परेरी लग रहा है, तो जब लेने का माहौल बनाए, मूड बनाए, तो संभल के देखिए, साइंस ऑफ वीकनेस देखिए और उनको शॉर्ट करिए। राइट, बट मेटल के लिए रिबाउंड लास्ट वीक बोला था इन्होंने, और मेटल में रिबाउंड हम देख भी रहे हैं कि वहाँ अच्छा एक रिबाउंड। बस रिबाउंड ही है। देखिए, रोमांस में और स्टॉक मार्केट में रिबाउंड दोनों में ही बहुत खतरनाक होता है। ये बड़ा सुकून सा महसूस होता है इसमें, पर ये पिछले छलावे से ज्यादा बड़ा छलावा होता है। तो रिबाउंड को बस सिर्फ रिबाउंड समझिए, इसको बुल मार्केट मत समझिए अभी भी मेटल्स में। बिल्कुल। ऑलराइट सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय देने के लिए, और आपके लिए वापस एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा अगले 10 साल बाद भी हमारी आपकी 10वीं वर्षगांठ पे जब ऐसी वार्ता हो, तो हम
बीते 10 शानदार सालों पर बड़ा उत्सव मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय 10 साल बाद निफ्टी किधर होगा सुशील जी, जाते थे बताते जाइए। 10 साल तो बहुत दूर है, मुझे लगता है 2024-25 में भी अगर ये सेंसेक्स 1 लाख हो जाए और निफ्टी 25,000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल बस अगला एक क्वार्टर या सवा क्वार्टर आप पकड़ो कि एक बार अगर 15,000 वापस, मैं फोरकास्ट नहीं कर रहा हूं, मेंटली ओपन हूं, इंतजार में हूं कि अगर किसी तरह वापस एक बार 15,000 टूटा, 14, 14.5 जहां भी आना है तो लूट मचा दे हम कि 14,000 वाला सीधा 21,000 जाएगा। यही मैं और यही फिर सुनना 21, चाह रहा था सुशील जी। हाँ, तो मानसी इसलिए अफ्रीका अभी काफी अभी जो लोग बच के रहेंगे, देखिए राधा किशन जी दामानी ने एक ही लाइन में पूरा सारांश दे दिया कि शेयर बाजार में चवन्नी में माल बिकने का टाइम आता है, और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन चार आने किसी की जेब में नहीं होते। तो बस इतना जी ही हाँ। अनुरोध है, इस माहौल के अंदर वो चवन्नी साइड में रखिए। क्या पता अगर चार आने में माल बिकने का टाइम आ गया तो पैसे होने अगले भी ही चाहिए एक ना जेब क्वार्टर में। जैसे कहते हैं ना, हाँ। सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो बिल्कुल। सुशील जी वही बात बोल रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। बेसिकली